जी इब्राहिम, एक बार फिर खुश आमदेद। एहसन इकबाल साहब, ये दोनों से सवाल आखिर में, डस्का के इलेक्शन में जो अरेंजमेंट थी वो बरकरार रहेगी, हिमायत करेंगी सारी पार्टीज और वो पीडीएम के कैंडिडेट तस्वर होंगे एहसन इकबाल साहब 10 अप्रैल को? और फिर कायरा साहब बताएं इसमें। वो एक ऑपोजिशन की जमातों की लार्जर अंडरस्टैंडिंग है, वो कई जगह फॉलो हुई है, कई जगह फॉलो नहीं भी होती। और जिस तरह नौशहरा में एएनपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा रखा, अब कराची में भी पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर जॉइंट ऑपोजिशन हो तो हम हुकूमत को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन हम हर सतह पे कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे आपस के इख्तलाफात हों, लेकिन ऑपोजिशन की जो मजमूई कारकर्दगी है उस पे वो असरअंदाज ना हो। हमें ऑपोजिशन की मजमूई ताकत को मुझ में रखना चाहिए। डस्का में सपोर्ट करेंगे, डस्का के इलेक्शन में हम अपनी कमिटमेंट पे कायम है, बिल्कुल रहेंगे। ठीक है। खुशाब में हम अपनी कमिटमेंट पे कायम रहेंगे। लेकिन देखिए कराची में मसला क्या हुआ। हाँ। कराची में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने अपना बंदा खड़ा किया, वहां पे एएनपी ने अपना बंदा खड़ा किया, और हमारा बंदा एएनपी ने वैसे आज विड्रॉ कर दिया नून लीग के हक में। आखिरी वक्त तक इलेक्शन के बाद खर्चे करके सुप्रीम कोर्ट तक लेके गया, और वो उसने सारा कंटेस्ट किया पूरा केस, उसका भी हक बनता था और हम कमिटेड थे। अगर बाकी जमातें अपना कैंडिडेट ना देती तो हम कमिटेड थे, हम अपने लफ्जों के साथ खड़े हैं। और आज भी मैं कह रहा हूं कि हम पीडीएम के चार्टर के साथ खड़े हैं। अगर उसकी क्लासेस से, अगर उसके पॉइंट से इनहराफ कर रही है तो वो मुस्लिम लीग कर रही है, और वो है कि हम अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाना चाहते। और राना साहब ने कह दिया कि हम इसलिए नहीं लाना चाहते कि हमें सूट करता है बुजदार, क्योंकि वो कमजोर आदमी बैठा रहेगा, हमारी मौज रहेगी। तो आखिरी सवाल पे आप दोनों से हम आपको वोट पूरे कर देते। लेकिन कराची में NA-249 में पीपल्स पार्टी, वो एक तो एग्रीमेंट था ना कि भाई अब जहां भी इलेक्शन होगा वो कैंडिडेट पीडीएम का होगा, और जो जीता हुआ बंदा है, जो दूसरे नंबर पर आया बंदा है, उसी पार्टी का उम्मीदवार होगा। आज भी हम इस पे तैयार हैं। तो फिर आपके कादिर मंदू खेल खान साहब क्यों खड़े हैं पीपल्स पार्टी से NA-249 पे? आप उनको विड्रॉ करवाइए ना मिफ्ता इस्माइल साहब के हक में। ऐसे कायरा साहब जी फिर कराची में NA-249 में पीपल्स पार्टी के कादिर मंदू खेल साहब को विड्रॉ करवाइए ना मिफ्ता इस्माइल साहब के हक में। मैं अर्ज करता हूं, वहां पे जेयूआई का कैंडिडेट है, वहां पे दीगर जमातों के कैंडिडेट है पीडीएम के, वो फैसला कर ले। हमारे कैंडिडेट ने तो बेचारे ने मेहनत की है, वो वहां से केस लड़ता आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक जाना कितना महंगा काम है। उस बेचारे ने पूरा इलेक्शन का केस लड़ा है। नहीं कायरा साहब, ये तो पीडीएम के रिटन वायदे में एग्रीमेंट था ना कि एक कैंडिडेट होगा, अगर बाकी इसको वायलेट भी करना है तो आप भी करेंगे। नहीं है, ये वर्बल था। ठीक है, हाँ ठीक है, बल्कि ये तो एपीसी से भी पहले का तय हुआ है, एपीसी से पहले का तय हुआ है, तो कि जब इलेक्शन होगा तो एक कैंडिडेट। मैं कह रहा हूँ उस मुआहदे के वर्बल वायदा में नहीं है, वो राइटिंग वाले मुआहदे का हिस्सा नहीं है, उस पर कायम है। तो कायम है तो फिर आपका कैंडिडेट नहीं लड़ेगा ना, इसका मतलब 249। तो बाकी जमातों को भी करे ना। हमें तो कह रहे हैं कि ये, हमें तो खैर वैसे ही ये कह रहे हैं कि तो हमने इनको निकाल दिया, ये तो अथॉरिटी है ना, वो ज़ियाउल-हक वाला मिजाज है, क्या करें। लेकिन अपनी बाकी जमातों को भी उससे निकाल लें। एहसन इकबाल साहब, इसका मतलब फिर आप बाकी पार्टीज को कराची में कन्विंस कर पाएंगे? एएनपी आज आपके हक में विड्रॉ हो गई है। मुझे उम्मीद है कि पार्टीज, चूंकि आज एएनपी ने अपने कैंडिडेट कदम करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि एएनपी अगरचे पीडीएम से निकल भी गई है, लेकिन उसके बावजूद उसमें एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग के तहत। ठीक है, और पीपल्स पार्टी, अब आखिरी सवाल कायरा साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा रहे, इसका कितना इम्कान रह गया है? हमारी पूरी कोशिश है। जिस एपीसी में पीडीएम बना था उसकी होस्ट हम थे, उस आइडिया के हम साथ हैं, उसकी लिखी हुई तहरीर के एक एक लफ्ज के हम मोतबर हैं, हम उसके साथ हैं। हम फैसला साजी के तरीकाकार के साथ हैं। हम अदम एतमाद की तहरीक चाहते हैं जिस पे सारी जमातों के दस्तखत हैं। हम उसके बाद अगर जरूरत हुई तो इस्तीफों वाले अमल के भी मुफर नहीं है। और हम इस सारे जो कुछ प्रयास को इन्होंने किया, जिस तरह का इन्होंने एक तूफान बपा किया है, अब उसको क्या कहा जाए, एक हिजान खेजी कर दी है, और अपनी मर्जी की जो चाहते हैं बोलते चले जाते हैं, जिस पे चाहे इल्जाम लगाते जाते हैं, जिसकी क़यादत को चाहे रगड़ते चले जाते हैं। ये रवैया जो है बड़ा नामुनासिब था। बट हम कोशिश करेंगे कि सीसी में पीडीएम की जो डिमांड थी हम वो रखें, संजीदगी से रखें, और मौजूदा सूरत हाल को भी ठंडे तरीके से सोचें, क्योंकि अपोजिशन की जमातों का, अपोजिशन का इकट्ठ ही हुकूमत को चलता कर सकता है और इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी कायम कर सकता है। इस वक्त पीपल्स पार्टी एएनपी की डगर पे चलने के मूड में नहीं है कि वो भी ऐसा कोई ऐलान कर दे फिलहाल। इसके बारे में मैं हतमी नहीं कह सकता, ये सीसी में फैसला होगा, मैं इंडिविजुअली उस पर कोई राय नहीं दे सकता। लेकिन मैं इंडिविजुअली
एएनपी के मौक़िफ़ की तायद करता हूं। यही तरीका था, उनको इसी तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए। राइट, थैंक यू वेरी मच कमर ज़मान कायरा साहब और जनाब एहसान इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही, सेहत रही, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.